बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। शादियों पे पकने वाला सबसे ज़्यादा और मशहूर दानेदार हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हलवा तैयार करेंगे। कोई आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ना ही इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 20 मिनट में हम ये हलवा तैयार करेंगे। सेम टेस्ट होगा, सेम टेक्सचर होगा। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 कप सूजी। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से हम पानी भी लेंगे। 1 कप सूजी है तो 1.5 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। इसको हम रख देंगे रेस्ट पे। अच्छी तरह से चम्मच से इसको हिला लेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। अभी हम करते हैं इसको साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई। इसमें डाल देंगे हम 1 कप मोटी वाली चीनी। तो जितना हमने सूजी का इस्तेमाल किया इतनी ही हम चीनी लेंगे। साथ ही हम इतना ही घी लेंगे। हलवा बनाने के लिए घी इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल में हलवा इतना अच्छा नहीं बनता। जिस कप से हमने सूजी की मेजरमेंट की है उसी से हमने चीनी की भी की है और उसी कप से हमने घी भी लिया है। 1 कप हमने इसमें घी डाल दिया है। साथ ही हमने 4 से 5 अदद इलायची भी डाल दी हैं। तो अभी हम इसको कैरामल करेंगे। अच्छी से हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ऐसा ऐसा कैरामल हो रही है, चाशनी भी तैयार हो रही है। चाशनी बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट ही लगते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने चाशनी तैयार करनी है। हाई फ्लेम पे चाशनी तैयार करेंगे तो हलवे का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी जो है कैरामल हो गई है। इस स्टेज पे अगर आपने हलवे का कलर चाहना है, वाइट रखना चाहते हैं, तो चीनी आपने ज़्यादा कैरामल नहीं करनी, उसका कलर आपने डार्क नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना मुझे हलवे का कलर चाहिए जिस तरह का, इतनी हमने चाशनी तैयार की है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अभी हमने जो सूजी भिगो के रखी हुई थी पानी में वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे अभी फ्लेम ऑफ है और इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देखिएगा हलवे का कलर जितना हमने चीनी का कलर रखा है, जितना हमने चाशनी का कलर रखा है, सेम हलवे का वही कलर होगा। तो इस स्टेज पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आपने वाइट कलर में हलवा बनाना है तो आपने जो चाशनी है वो डार्क कलर में नहीं बनानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवे का कलर जिस तरह से चाशनी का कलर था सेम हलवे का कलर बना है। तो यहाँ पे हम इसको पका लेंगे। आप देखिएगा ना ही इसमें ज़्यादा घी होगा और ना ही इसमें पानी रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार सा हलवा तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नारियल भी बारीक काट के डाल दिया। आप चाहें तो स्लाइस में भी काट के डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसकी पकाई भी कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी पकाई करनी है। साथ ही हम बारीक कटे हुए इसमें बादाम भी डाल देंगे। साथ ही साथ इसकी हम पकाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से ये पक गया है। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक लाजमी किया करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, प्यार होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो न्यू रेसिपी होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वेरी इजी है हलवा की रेसिपी। आप इसको 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा, गारंटी है, 100% गारंटी दे रही हूँ। सेम तरीके से बनाएंगे, सेम मेजरमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट तरीके से इससे भी अच्छा हलवा आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये बना के अपनी फैमिली में सर्व करें। अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी।